हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और रहस्यों से भरी पड़ी है। जीवन मृत्यु का चक्र, हवा, पानी, सूर्य, धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा सब किसकी मर्ज़ी से चलते हैं। आज इन सब के स्वामी और हमारे स्वामी, पूरे जग के स्वामी भगवान जगन्नाथ की रहस्यमय कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। भगवान जगन्नाथ का जो पुरी में उड़ीसा में मंदिर स्थित है वो कैसे प्रस्थापित हुआ। एक समय की बात है, पूर्व मध्य भारत में अवंती नाम का राज्य था जिसके शासक इंद्रद्युम्न राजा थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा उनको भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रहती थी। एक दिन एक योगी उनके महल में आता है और बोलता है कि ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप भगवान नीलमाधव को पूजा जाता है। लेकिन वो भगवान नीलमाधव को कहाँ पूजते हैं, ओडिशा का कौन सा भाग है जहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, वे उन्हें नहीं पता। वो खुद राजा को ढूंढना पड़ेगा। ये समाचार प्राप्त होते ही राजा खुशी से फूला नहीं समा पाते और वे राज्य के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश देते हैं कि वे ओडिशा जाकर भगवान नीलमाधव का मंदिर ढूंढे और उनको सूचित करें। राजा का आदेश पाते ही विद्यापति ओडिशा की खोज करने निकल जाते हैं और बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब वे ओडिशा पहुंचते हैं तब वे कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं और गांव के मुखिया विश्वबासु को बोलते हैं कि उन्हें भगवान नीलमाधव के दर्शन करने हैं। लेकिन विश्वबासु उन्हें इनकार कर देता है। तभी विद्यापति गांव में ही रह जाते हैं। एक दिन वो विश्वबासु की बेटी से प्यार कर बैठते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद वे अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वे अपने पिता को मना ले कि उन्हें नीलमाधव के गुप्त रूप के दर्शन के लिए लेके चले जाए। तभी उनकी बेटी उन्हें आकर मनाती है और विश्वबासु विद्यापति को एक शर्त मानते हुए वो भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए राज़ी कर लेते हैं। विद्याबासु की शर्त थी कि उनकी आँखों पर एक पट्टी बांधी जाए और तभी वे भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए आ सकते हैं। तो शर्त के अनुसार विद्यापति के आँखों पर पट्टी बांधकर विश्वबासु घने जंगलों के रास्ते से वे उन्हें नीलमाधव की गुफा की ओर लेके चले जाते हैं। लेकिन विद्यापति बहुत ही होशियार होते हैं। वो रास्ते में चलते हुए चालाकी से जंगल के रास्ते सरसों के बीज डालते हुए जाते हैं ताकि बाद में वो राजा को लेके आ सके। गुप्त गुफा में पहुंचकर आँखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव के भव्य रूप के दर्शन किए, जब उन्हें देखा तब वे देखते ही रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने जल्दी से वापस लौटकर राजा को सारी बातें बताई और राजा तुरंत ही अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने निकल पड़े। लेकिन जब राजा गुफा में पहुँचे तब भगवान नीलमाधव की मूर्ति अंतर्ध्यान हो चुकी थी। वहाँ पे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजा उदास हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें आकाश से संदेश मिला कि वे पुरी जाए। उन्हें वहाँ पर एक लकड़ी का तना पानी के ऊपर तैरता मिलेगा। राजा ने आज्ञा का पालन किया और वे पुरी गए और उस लकड़ी के तने को लेकर अवंती वापस आए। अपने महल में उस लकड़ी के तने को रखा और उसे देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस लकड़ी के तने को वो बस देखे ही जा रहे थे। लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस तने से कुछ भी तराश नहीं पाया था और आज तक किसी ने भी भगवान विष्णु की झलक भी नहीं देखी थी। तो उस ठोस तने से कोई भी भगवान की मूर्ति तराश नहीं पा रहा था। जब इस काम को करना असंभव हो गया तब
देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार का रूप लेकर महल में पहुँचे और उन्होंने राजा से बोला वे मूर्ति तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि वो 21 दिनों तक कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। 21 दिनों तक वे बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे। राजा ने फौरन उनकी शर्तें मान ली और वे मूर्ति बनाने चले गए। लेकिन 15 दिनों के बाद रानी गुंडेचा का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाज़ा खोलने की जिद की। राजा ने दरवाज़ा खोलते ही चकित हो उठे और देखा कि मूर्तिकार विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और उसकी जगह पर भगवान की लकड़ी की आधी अधूरी बनी हुई मूर्तियां छोड़कर गए थे। माना जाता है कि वैसी ही लकड़ी की बनी मूर्तियां पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। तभी इस मंदिर का निर्माण हुआ था। जगन्नाथपुरी के जादुई और रहस्यों से भरी बातें, ब्रह्म पदार्थ क्या है, इन सब बातों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।